हेलो बच्चों, देखिए रिलेशन फंक्शन का शानदार क्वेश्चन क्लास 12 के बच्चों के लिए सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड सबके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रूव दैट द रिलेशन, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट ए रिलेशन कैपिटल आर ए कॉमा बी ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर कह रहा है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, अरे इन द सेट ऑफ इंटीजर्स ये या ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, ऑन इन दोनों में से प्रयोग हो सकता है। z टू z होता है इसका मतलब, इन द सेट का मतलब, इसका मतलब ये हुआ z यानी इंटीजर का कनेक्शन इंटीजर वाले एलिमेंट से ही होना चाहिए। इतनी बात ध्यान रखेंगे। और एक बात ये ध्यान रखिए, इस मल्टीपल यानी रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे ऑलवेज ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। और a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का जो फंडा है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे हम तुल्यता संबंध हिंदी में कहते हैं, क्या है इसका मेन फंडा? कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब नाम दिया गया? कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, नंबर सेकंड अगर हमारा सिमेट्रिक है, और नंबर थर्ड हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर उस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब उस रिलेशन को एक नाम दिया जाता है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और आप बच्चों को ये ध्यान रखना होगा, तीन हेडिंग पढ़ेंगी हमेशा, ऑलवेज तीन हेडिंग पढ़ेंगी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, नंबर सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध, और नंबर थर्ड संक्रामक रिलेशन यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, अगर बात करेंगे, हमेशा रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे मेरे बच्चों। रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे ऑलवेज हमेशा क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, जरा फील कर लेते हैं पहले इस रिलेशन के दो चार हम एलिमेंट लिखते हैं और फिर आपको रिफ्लेक्सिव कैसे करना है वो सारी बातें बताएंगे। देखो, a माइनस बी मल्टीपल का मतलब क्या है बेटा? एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा a माइनस बी, जैसे अगर मैंने आपसे एक बात बोली, क्या 10 इज डिविजिबल बाई 2, 10 इज डिविजिबल बाई 2, तो 10 इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब 10 2 को कट कर देगा, तो ये 5, यानी कट करने का मतलब है, डिविजिबल का मतलब है, जरा समझिएगा डिविजिबल का मतलब क्या होता है। आप ये सोचते हो भैया ऐसे तो 5 भी 5 को कट कर देता है तो कितना होगा? 2.5, लेकिन ये डिवाइड करके इंटीजर आना चाहिए। कोई भी चीज किसी से डिविजिबल तब होगी जब क्या होगा, उसका अगर हम डिवाइड करें और हमें इंटीजर मिल जाए तब हम कहेंगे वो उससे डिविजिबल है। जैसे -10, ये बताइए क्या -10 डिविजिबल बाय 2 है? बिल्कुल। -2 अगर 2 से डिवाइड करोगे -5 जो कि एक इंटीजर है, इसलिए क्या है? -10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। चलिए, इतना अगर सेंटेंस क्लियर है। जैसे अगर मैंने कहा 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहां से क्या कहोगे? सर इस डिविजिबल बाय को आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल ऑफ से रिप्लेस कर सकते हो। मल्टीपल का मतलब है गुणज है, यानी आप अगर लिखा है डिविजिबल बाय, जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, डिविजिबल बाय, उसे अगर आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ तो बात वही होगी, यानी इसका गुणज है। बात बिल्कुल सही है, यानी क्या 12 3 की टेबल में आ रहा है, मल्टीपल का मतलब उसमें किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करके बनेगा, बिल्कुल। अगर वो उसे डिवाइड कर लेगा तो बनेगा। तो यहां पर अगर हम इस a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 से अगर रिप्लेस कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल का हो। जैसे अगर मैंने कहा 10 इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल, या 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, बिल्कुल, 5 की टेबल में आता है 10। चलिए, ये भी बात क्लियर हो गई है। तो यहां पर हमारे पास ये बताइए, मैथमेटिक्स में सबसे पहले ये बताओ, कोई चीज अगर डिविजिबल है तो कैसे पता चलेगा? अगर मैंने कहा 10, भैया उससे डिवाइड करिए, और डिवाइड करके अगर इंटीजर आता तो होता है। देखो, एक मैथमेटिकल तरीका है आपके पास। अगर मैंने कहा n 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिवाइड करके क्या आ रहा है?
कोई ये इंटीजर आ रहा होगा, तो यानी n इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये 3 क्रॉस चला गया, यहां से क्लियर हो गया। अगर आपका n अगर कोई कह रहा 3 से डिविजिबल है, तो उस n को क्या लेट कर सकते हो, 3 लैम्डा मान सकते हो। अगर n आपका प्रूव करना है 5 से डिविजिबल है, n अगर 5 लैम्डा आ गया, इसका मतलब ये क्लियर हो गया n हमारा 5 से डिविजिबल है। मतलब यहां पर हम एक मैथमेटिक्स में आपको जानकारी दे रहे। मैंने कहा मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जैसे जेईई मेन वगैरह में, n मैंने कहा 3 से डिविजिबल है, तो उसे क्या लेट करे, क्या लेट करे n को, तो n को आप ये लेट करना, अगर 3 से डिविजिबल है 3 लैम्डा। ये अगर कोई कह रहा कैसे प्रूव होगा n 3 से डिविजिबल, 3 लैम्डा आ जाए बस। n कैसे प्रूव होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 7 लैम्डा आ जाए। जरूरी नहीं लैम्डा, लैम्डा की जगह कोई और भी यूज हो सकता है, म्यू यूज हो सकता है। n 7 से डिविजिबल है, n 4 से डिविजिबल है, 4 म्यू, इस तरीके से यूज हो सकता है बेटा। इतनी बात ध्यान रखिए, इतनी बात ध्यान रखिएगा। n अगर 7 से डिविजिबल है, n इज इक्वल टू 7 लैम्डा आप ले सकते हो। n अगर कोई कह रहा 100 से डिविजिबल है, प्रूव करो, तो n इज इक्वल टू 100 म्यू आ जाए या 100 लैम्डा आ जाए, तो प्रूव हो जाएगा n हमारा 100 से डिविजिबल है। हमें यहां पर मल्टीपल बोलना है, तो मल्टीपल बोलो या डिविजिबल बोलो, बात वही है। मल्टीपल का मतलब भाई n 5 का मल्टीपल है, मान लीजिए मैंने कहा n 5 का मल्टीपल है, बात तो वही हुई ना, 5 लैम्डा ही तो हुआ। 5 का मल्टीपल मतलब 5 लैम्डा, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। चलिए अब ये बताइए, 2-4 एलिमेंट जरा इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते, a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों घटाने पे जो बनेगा, ये देखो ये रिलेशन का एलिमेंट होगा। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे मजा आ जाएगा बेटा, ये आज के बाद प्रॉब्लम नहीं करेगा क्वेश्चन। आप देखिए 5 माइनस 10 करिए, अगर आप 5 माइनस 10 करते हो, -5 जो कि 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल कट रहा है। अगर आप 10 माइनस करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। अगर आप 25 और ये 10 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 15 होगा, जो कि क्या है 5 से डिविजिबल है। 25 माइनस 10 ये करोगे 15, अब देखो जो कि 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल 5 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप दोनों को घटाने पर, माइनस करने पर जो नंबर बन रहा होगा, अगर 5 से कटेगा तो फिर वो जो पहले लिखा है उसको, जैसे लिखा है ना 5, 10, यानी अगर मैंने कहा 20 माइनस 10, ये जो आ रहा है 10, ये 5 से कट रहा है बिल्कुल, तो ये पहले वाला 20, 10 क्या है, उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। अगर इसी तरह से 35 में अगर मैंने 15 माइनस किया तो ये 20 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 35, 15 उसका एलिमेंट होगा। तो ये रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे। चलिए भाई ये भी बात क्लियर हो गई, देखते रहिए, बस देखते रहिए, पूरा फोकस करते रहिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसे जरा समझना। सबसे पहले हमेशा हेडिंग पड़ेगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले ये हेडिंग आपको डालनी होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें प्रूव करना है। अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो 3 हेडिंगें तैयार रखिए, एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। बेटा देखो, जब हम कोई रिलेशन ए टू ए बात कर रहे हैं, ए टू ए को हम सेट कहते हैं इन द सेट ए या ऑन द सेट ए, यानी सेट ए में है कोई रिलेशन, ए के एलिमेंट, ए के ही एलिमेंट खुद के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए बेटा ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन गिवन है, ए सेट मान लीजिए गिवन है 1 2 3, जरा समझिएगा। और यहां पर मैंने इसको जरा समझना, रिलेशन में कुछ एलिमेंट लिख दिए 1,2 और ये 2,2 और 3,2, 3,3, 1,1 और भी चीजें ये दे दिए। बेटा तीनों को एक करके समझा दे रहे, ये देखिए ठीक है, ये हो गया 1,1 और 2,3, ये हो गया। बेटा देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से, यानी इसका जो 1,1 है ये भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। चेक करो है, बिल्कुल है, यहां पर देख सकते हैं 1,1 है। और इसका दूसरा वाला 2,2 भी क्या उस रिलेशन का एलिमेंट है, बिल्कुल है, यानी यहां पर ये भी है, देखिए 2,2 भी इसका एलिमेंट है। चलिए भाई ठीक है। और इसके बाद 3,3 भी देखिए उसका एलिमेंट है, बिल्कुल 3,3 भी उसका एलिमेंट है। बस ये तीनों होने चाहिए, और एक्स्ट्रा और भी ये भी एलिमेंट है, उनसे कोई मतलब नहीं। अगर इसका एवरी एलिमेंट, यानी जो ए है कोई सेट का एलिमेंट है, अगर ये हर एक एलिमेंट उस रिलेशन का एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कैपिटल ए उस सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ, यानी वो कनेक्ट हो बाय दिस रिलेशन, यानी ये वाला हर एक
इसका हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो उसमें अवेलेबल होगा, यानी उपस्थित होगा, तब वो रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो चलिए रिफ्लेक्सिव वाले पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहां पर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये ध्यान रखना है, हमने कोई एक नंबर ले लिया भाई। अब इस रिलेशन जेड है, हमें मालूम है जेड है, जेड मतलब होता है इंटीजर, तो ये हमारा कोई इंटीजर है, पता नहीं कोई भी ले सकते हैं हम इंटीजर। तो हमने यहां से क्या किया, ए में ए को माइनस किया, और जब ए में ए को माइनस किया तो ये 0 आ रहा है, और यहां से कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाई, जरा ध्यान दीजिए बेटा, विच इज डिविजिबल बाई 5 या विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल की बात कर रहा तो मल्टीपल का यूज करो, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां से क्या हो गया, इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन का एलिमेंट है, इस रिलेशन का एलिमेंट। क्योंकि ये देखो जब भैया जब माइनस करने पे 0, अब ये 5 होगा, 5 माइनस 5 यानी 5,5 भी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा, 7,7 भी होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा। क्यों, क्योंकि 3 में 3 माइनस करने पे 0 आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, यहां पे कहेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यहां पर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यानी आपका रिलेशन स्वतुल्य। बहुत अच्छे से समझना होगा मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा जरा समझो, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करेंगे जरा ध्यान, हमें ध्यान रखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई एक नंबर लेना है, और वो नंबर अपनी मर्जी। 7.2 क्यों नहीं लोगे, 7.2 क्यों, क्योंकि इंटीजर लेना है, इसीलिए मेंशन करते हैं ये जो हम ले रहे हैं, ये जो लिखा, अगर यहाँ कैपिटल एन लिखा है तो हम कैपिटल एन नेचुरल नंबर, यानी इस ही सेट का एलिमेंट लोगे यार, अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। वो हम मेंशन कर रहे हैं कि पता नहीं कोई भी इंटीजर है, तो वो हर एक इंटीजर के लिए ट्रू हो रहा है। यहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, ठीक है ठीक है। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने का क्या होता है, 2 नंबर लीजिए, कोई भी 2 नंबर, और उसको ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर को मानिए उस रिलेशन उल्टा वाला अगर उसका एलिमेंट होगा। देखिए जैसे ये 1,2, अब इसमें ढूंढना होगा उसका जस्ट रिवर्स, यानी 2,1 भी उसमें होना चाहिए। यानी रिफ्लेक्सिव में देखो, रिफ्लेक्सिव में तो ठीक है भाई, ए कॉमा ए अगर उसका एलिमेंट होता है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ध्यान रखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसकी थ्योरी मैंने वीडियो में बताई, आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो कमेंट करिएगा, लिंक भेज देंगे उसका। देखो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, सिमेट्रिक में आपको मालूम होना चाहिए ए कॉमा बी हम लेट कर लेते हैं उस रिलेशन का एलिमेंट है। अब इसका उल्टा अगर वो रिलेशन का एलिमेंट आ जाएगा तो वो फिर सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा मेरे बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको मालूम है आपको 3 नंबर लेने हैं, और 3 नंबर वो जो सेट दिया होगा उसके एलिमेंट है, यहाँ पे 2 नंबर उस सेट के एलिमेंट है जो भी दिया होगा, और यहाँ पे ए है तो ए का एलिमेंट है, और यहाँ पे ए उस सेट का एलिमेंट है। इसी तरह से ये 3 नंबर क्या है, उस सेट का एलिमेंट है। आपको ये पहले मान लेना ये इसका एलिमेंट है, और बी कॉमा सी इसका एलिमेंट है। अगर इंप्लाइज मतलब अगर इसके बाद ये बी से बी कैंसिल, ए कॉमा सी अगर उस रिलेशन का एलिमेंट आ जाता है तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, वो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। चलिए भाई सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, तो सिमेट्रिक रिलेशन में लेट हमने 2 नंबर लिए, ए कॉमा बी, ये कोई 2 हमारे कैसे हैं, इंटीजर है। अब हमने यहां से क्या किया, और यहां से ये मान लिया ए कॉमा बी हमारा क्या है, उस रिलेशन का एलिमेंट है। तो यहां से क्या होगा, ए माइनस बी इज मल्टीपल, भाई अगर इसका एलिमेंट माना है तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 5 होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो यानी यहां से हमने ए माइनस बी मल्टीपल हो, तो यहां से लेट कर लिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्डा, ठीक है। और अगर ए माइनस बी 5 लैम्डा होगा तो यहां से क्या क्लियर हो गया। अब आप एक काम करो, यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे बी और इसमें माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और ये माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 5 लैम्डा मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से क्या होगा, इंप्लाइज दैट बी माइनस ए इज, सॉरी यहां पे लिख सकते हो इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा, ये भी इंटीजर है कोई दिक्कत नहीं,
तो यहां से इंप्लाइज दैट b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 5। अब ये जब मल्टीपल हो गया तो भैया इसका मतलब b पहले लिख दिया और a बाद में लिख दिया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट। आपको लेट करना पड़ेगा, सिमेट्रिक में लेट करना पड़ेगा, ये इसका एलिमेंट है और उसका उल्टा भी उसका रिलेशन का एलिमेंट अगर प्रूव कर दोगे वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा मेरे बच्चों। तो ये यहां से क्या है, ये आ गया, बस ये आ जाना चाहिए, लेट करने के बाद उल्टा आ जाए। अगर ये आ जाता है तो ये क्या होगा, यहां पे क्या कहेंगे बेटा, यहां पे आप लिख सकते हो रिलेशन इज क्या होगा, बोलो, सिमेट्रिक होगा मेरे बच्चों, सिमेट्रिक होगा। यहां पे क्लियर हो गया, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमारी तीसरी हेडिंग बची है, कौन सी, तीसरी हेडिंग डाल देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। अब दे कोई दुनिया का कोई भी सवाल, उड़ा दोगे सवाल। ट्रांजिटिव रिलेशन, आइए देखे क्या होगा। 3 नंबर लिए, लेट 3 नंबर लिए ए बी सी, ये हमारे क्या है, उस सेट कौन सा है, जेड है। तो ये हमारे तीनों के तीनों। अच्छा ये बताओ, जब आपको प्रूव करना, आप 3 नंबर अपनी नंबर मर्जी से लोगे ना, 5, 10, ये नंबर, ये तरीका गलत है, वो उन्हीं नंबर के लिए ट्रू हो पाएगा। हमें सारा इन द सेट जेड का मतलब है, जेड का मतलब है कोई भी इंटीजर ले लीजिए, स्मॉल ए कम लेने का मतलब क्या हुआ, उसमें आपने सबको कवर कर लिया है। आप ए अगर ये जेड ना लिखो तो ए तो 2.3 भी हो सकता है, लेकिन आपने कह दिया जो मैं ले रहा हूं वो इंटीजर है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो सबकी बात हो रही है। अब भाई आप खुद ही देखो, 5 में 5 माइनस करो 0, कोई भी इंटीजर ले लो, 7 में 7 माइनस करो 0। इसका मतलब हर एक इंटीजर को खुद से माइनस करने पर वो 0 आएगा, वो हमेशा मल्टीपल होगा 5 का। तो इसका मतलब ठीक है। चलो यहां पर देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपने 3 नंबर ले लिया और आपने एक और चीज लेट करनी है, ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है रिलेशन का। दूसरा क्या करते हैं बेटा, ये देखो यहां पे लिखना है बी कॉमा सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो यहां से इंप्लाइज दैट, यहां से क्लियर हुआ अगर ये इसका एलिमेंट, ये देखो ट्रांजिटिव में एक खास बात है, ये वाली चीज और ये वाली चीज में सेम सिमिलर सेम होना चाहिए। फिर ये समझो ये कैंसिल हो गया, ये चीज उसका एलिमेंट आ गया। ऐसे तरीके से फील करो, बस महसूस करो, मजा लीजिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर कहेंगे ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड यहां से b माइनस सी इज मल्टीपल, या डिविजिबल बोल रहा है तो डिविजिबल कर देना, मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां से कहेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 5 म्यू, वो दूसरा है भैया, 2 अलग अलग नंबर है, वो अलग है, जरूरी थोड़ा ना वो 5 उतना ही आ रहा होगा, 5 का मल्टीपल हो, बस उसको म्यू कर दीजिए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। और हमें लाना क्या है, अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना, अगर आप इसको बनाने में सफल हो गए तो ये हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा मेरे बच्चों। तो अब हमने क्या किया, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस, सॉरी यहां पे ना लिखो, बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड ऐड होगी b माइनस सी, और ये होगा राइट साइड ऐड होगा 5 म्यू, और यहां पर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, माइनस सी से, सॉरी यहां से माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, और ये होगा a माइनस सी इज इक्वल टू 5 कॉमन आएगा, लेमडा प्लस म्यू। और हम अच्छे से जानते हैं लेमडा और म्यू हमारे इंटीजर है, 2 इंटीजर को माइनस करोगे तो भैया आप इतने होनहार हैं, आपको मालूम है कि वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं लेमडा प्लस म्यू, अब कोई करने की जरूरत नहीं, लेट इतना ही समझ में आ रहा होगा आपको, ये लेट करने की जरूरत नहीं है। यहां से खुद ही फील हो रहा है कि भैया 5 का मल्टीपल हो गया ना, देखो यहां से क्लियर हो गया, 5 समथिंग इंटू कुछ भी हो। अब इंटीजर ऐड करोगे, इंटीजर भाई 7 में आप 2 ऐड करोगे तो इंटीजर ही तो बनेगा। तो हमें बस इतना देखना है इंटीजर बन रहा है, बस ठीक है, कहां लेट करोगे, क्या करना जरूरत। 5, इससे क्लियर क्या हो गया, इंप्लाइज दैट a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां से कहेंगे a कॉमा सी आल्सो एलिमेंट ऑफ r। तो यहां से क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यहां से क्लियर हो गया, रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो फाइनली अब हम अगली लाइन लिख देंगे, फाइनली जो कंक्लूजन है लिखेंगे, द गिवन रिलेशन
द गिवन रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive. It is an equivalence relation. Equivalence relation, बस यही है बेटा यार, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रटना नहीं है, बस हो गया, हैंड्स प्रूफ, खत्म, सवाल उड़ा दीजिए क्वेश्चन। आप दिमाग में सेव कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, भाई हम आपके साथ हैं, पूरा आपके लिए चैनल पूरी जान लगा देंगे, आप कमेंट तो करिए एक बार। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।